Yes, sir. तो प्रिडेशन तक हमने पढ़ लिया था, कंपटीशन की बात करेंगे, ठीक है। तो पॉपुलेशन Yes, इंटरेक्ट करती हैं और उनका अपना एक कंपटीशन होता है। ठीक, कंपटीशन किस चीज के लिए है? आपको मालूम है, सर्वाइवल के लिए, और कोई वजह ही नहीं कंपटीशन की। अगर सर्वाइवल नहीं होता तो कंपटीशन नहीं करते, ठीक है। अब कंपटीशन क्या है कि एक प्रोसेस है जिसमें फिटनेस एक स्पीशीज की बहुत लोअर होती है, ठीक है, दूसरे स्पीशीज के प्रेजेंस में। ठीक, अब ये आपके क्या है, हाइनास, आप देख रहे हैं, दीज आर yes, हाइनास एंड दीज आर टाइगर्स, है ना। इफ यू सी बोथ ऑफ देम, द फिटनेस ऑफ दिस स्पीशीज विल बी वेरी लोअर देन द sir. टाइगर, Less. है ना। तो ये कहलाता है क्या, कंपटीशन, ठीक है। अब अगर मान लो हाइनास और हाइनास के बीच में अगर कंपटीशन हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है बेटा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है। वो Competition. बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में, अगर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है, ठीक है। दूसरा, ये जो कंपटीशन होता है कब शुरू होता है, जब आपकी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेम लिमिटेड सोर्स के लिए क्या करती हैं, लड़ाइयां लड़ती हैं, स्ट्रगल करती हैं, तब जाके एक इंटरेक्शन बनता है जिसको हम लोग कहते हैं बेटा कंपटीशन। ठीक है, ये बात। So, organic evolution क्या हुआ? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या हुआ, ये पूछ रहे ना। Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो जितनी भी स्पीशीज हैं, चाहे वो रिलेटेड हो चाहे वो अनरिलेटेड स्पीशीज हो, सब compete करती हैं रिसोर्सेज के लिए, जितने भी रिसोर्सेज हैं। देखो एग्जाम्पल के तौर पे ये फ्लेमिंगोज हैं, और अंदर क्या होंगी इस तालाब में, फिशेस, Sir. Fishes. है ना। तो दे बोथ compete फॉर द सेम सोर्स, zooplankton, ठीक है। सो देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन फ्लेमिंगो एंड फिश। Fishes. वेरी गुड। कंपटीशन कई बार ऐसा भी होता है कि रिसोर्सेज ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, उसके बावजूद भी क्या होता है, कंपटीशन होने लगता है। ऐसे कंपटीशन को हम कहते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन, ठीक है। इंटरफेरेंस कंपटीशन, देखो रिसोर्सेज तो ज्यादा है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ठीक, मगर फिर भी क्या है, कंपटीशन है। अब इसमें क्या होता है कि जो फीडिंग एफिकेसी होती है, एफिशिएंसी होती है, वो कम हो जाती है एक स्पीशीज की दूसरी स्पीशीज के होने की वजह से, ठीक है। मान लो यहां पर ये एक पॉपुलेशन है, किसकी है, स्टैक्स की, ये जेब्रा की है। इवन द रिसोर्सेज इज एनफ, बट दिस स्टैक्स वॉन्ट अलाउ जेब्रा टू कम हियर, है ना। इससे क्या हुआ, रिसोर्सेज तो ज्यादा थे, पर स्टैग्स ने क्या करा, जेब्रा को इंटरफेयर कर दिया कि आप अभी इंटरफेयर नहीं कर सकते इसमें, मतलब इनिबिट कर दिया कि इंटरफेयर नहीं कर सकते हमारे खाने के टाइम पे। तो ऐसा कंपटीशन जो होता है वो क्या कहलाता है बेटा, इंटरफेरेंस कंपटीशन। Interference competition. चलिए अगला एविडेंस क्या है कंपटीशन के। एविडेंस में बेटा ये है कि पहला एविडेंस है एबिंगडोन टॉर्टॉइस, ये आपके गैलापागोस आइलैंड में भी मिले थे, ठीक है, कि एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों एक्सटिंक्ट हो गए, वहां पर गोट्स आने लगी, गोट्स जानते हो, बकरियां, ठीक। इन्होंने क्या काम करा कि बकरियों की जो ताकत थी, जो क्षमता थी घास चढ़ने की, वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू एबिंगडोन टॉर्टॉइस। और जब ये सारी घास Tortoise. ये चर गई तो टॉर्टॉइस को मिला कुछ भी नहीं। और जब कुछ रिसोर्सेज इनके लिए खत्म नहीं. होने लगे,
भाई इनका काम, ये तो भाई जमीन को तो चट कर गई बकरियां, उसके बाद ये तो पेड़ को नहीं खा सकते थे जैसे ये बकरी खा रही है। ठीक, फिर ये क्या हुआ, ये आपके एक्स मर 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 गए। गए, है ना? बात समझ में आई? तो अबंडन टॉर्टोइस कहाँ मिले थे आपको? यस सर। गैलापागोस आइलैंड में। ठीक है, गैलापागोस आइलैंड में। गुड। दूसरा, कॉम्पिटिटिव रिलीज। क्या होता है कि मान लो दो स्पीशीज रह रही हैं, एक ये आपके ब्रैनिकल्स, एक आपके एक तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इनकी स्पीशीज है, वो एक बैलेनस है, एक आपकी थैलेमस है ना? या एक आपकी बैलेनस जो है वो लार्जर और कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज है, ठीक, ये जो है, और जो थैलेमस है वो आपकी स्मॉलर है, कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर है। ठीक, दो बातें समझ में आई कि दो स्पीशीज के बारे में बात यस करें, सर। एक बैलेनस और दूसरा आपका थैलेमस। अब इन दो स्पीशीज में क्या होता है कि इन दो स्पीशीज में कंपटीशन रहता है, तो जो लार्जर है, कॉम्पिटिटिवली सुपर है, वो आसानी से ग्रो करेगी, ये तो नॉर्मल बात है। ठीक, पर एक एक्सपेरिमेंट करा गया, कॉर्नेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में क्या काम करा, बैलेनस को बिल्कुल रिमूव कर दिया। ठीक, जब बैलेनस बिल्कुल रिमूव हो गया तो थैलेमस क्या हुआ, उसने पूरा एरिया जो इंटर टाइडल जोन था पूरा का पूरा घेर लिया। तो ये जो तरीका है, ठीक है, एक्सपेंशन करना अपनी रेंज का इन द एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पीशीज, इसको हम लोग कहते सुपीरियर। हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज, यानी कि कंपटीशन का ही खत्म हो जाना। ठीक, अब क्या हुआ, मान लो कि मैं एक सर्किल बना रहा हूं बेटा, ठीक है, ये एक एरिया है, ठीक है, इसको हम एरिया मान ले रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा कलर चेंज करेंगे, ये आपकी कुछ स्पीशीज हैं, ठीक है, दिख रहा होगा, ब्लैक वाली ज्यादा दिखेंगी नहीं, ठीक है। अब हम दूसरी कलर के ले ले रहे हैं, दिख रहा है बेटा थोड़ा बहुत? आशना, स्नेह, उज्जवल, दिख रहा है आप? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये दो स्पीशीज रह रही हैं, ठीक है। आप यहां पर देखिए कि जो ब्लैक वाली स्पीशीज है इस एरिया में कम है, बिकॉज ऑफ ब्लू वाली यहाँ पे इंफीरियर। ज्यादा है। तो यहाँ, हाँ, बिकॉज सुपीरियर वाली ज्यादा है, ब्लू सुपीरियर है। अगर यहां से सुपीरियर हट जाए तो आसानी से ब्लैक वाली आपकी ग्रो होने लगेगी, ग्रो कर लेगी। है ना? तो ये जो तरीका होता है किसी भी स्पीशीज का अपना डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज को बढ़ाना, कब? जब कॉम्पिटिटिव स्पीशीज ना रहे, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। रिलीज। ठीक है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं यस कॉम्पिटिटिव सर। रिलीज। ये किसने करके बताया एक्सपेरिमेंट? कॉर्नेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, यस सर। चलिए अगला, गॉस प्रिंसिपल या कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो बेटा इसको समझो, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ठीक, अगर सेम रिसोर्स के लिए कॉम्पीट कर रही है तो हमेशा नहीं रह सकती। ठीक, इनमें से जो कमजोर स्पीशीज होगी, जो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीशीज होगी, वो एलिमिनेट कर जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीशीज, अगर मान लो कि ये है एक स्पीशीज, फॉर एग्जांपल मान रहा हूं येलो बर्ड एंड रेड बर्ड, है ना, इनमें से अगर मान लेते हैं येलो बर्ड इज कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर, okay, and the red bird is competitively superior, and they are competing for the same resource, so they will exist together but not indefinitely. So this is the competitive exclusion principle.
होगा क्या कि इनमें से जो येलो वाली है वो आखिरकार एक ना एक दिन एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है बेटा? और ये तभी हो सकता है Yes, sir. जब रिसोर्सेस कैसे हो, लिमिटेड हो। अनलिमिटेड होंगे तो दोनों सर्वाइव कर जाएंगी। अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है तो बड़ी वाली कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज जो है इंफीरियर को ग्रोथ नहीं करने देगी। इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव या एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या गॉस प्रिंसिपल। ठीक। अब क्या होता है, कई बार बहुत सारी जैसे इंफीरियर स्पीशीज है, ठीक है, ये नहीं चाहती, लिमिटेड सोर्स है मगर ये एक्सक्लूड होना नहीं चाहती। ठीक, ये नहीं चाहती कि ये एलिमिनेट हो जाए। तो क्या करती हैं, ये रिसोर्स की पार्टीशन करती हैं। मतलब इतना हिस्सा तुम्हारा, इतना हिस्सा हमारा। ठीक हमारा है ना? अब इस पेड़ को देखो। पेड़ में शुरुआत में पहली पिक्चर में आपको कौन से कलर की बर्ड्स दिख रही हैं? येलो येलो कलर की बर्ड्स। ये उसके तने पे भी बैठ के खा रही हैं, उसके शाखाओं पे भी खा रही हैं और उसके ऊपर भी खा रही हैं। ठीक है। अब क्या है, उसके बाद आने लगी कौन सी बर्ड? रेड। रेड अब यहां क्या आ गया बेटा? कंपटीशन। ठीक है। अब कंपटीशन में, ठीक, क्या होता कि या तो ये जो येलो वाली छोटी बर्ड है, रेड वाली बर्ड बड़ी बर्ड है, तो ये होता कि ये येलो जो है कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर है, ये निकल जाती, एलिमिनेट हो जाती। पर ये हुआ नहीं। इन्होंने क्या काम करा कि रेड ने अपना एक रीजन बना लिया कि इस एरिया में ये डोमिनेट करने लगी। ठीक है, तो ये हो गया। और येलो ने ये रीजन बना लिया, यहां ये डोमिनेट करने लगी। ऐसे करने से ना रेड एलिमिनेट हुई, जिसको तो होना ही नहीं था, और ना ही येलो हुई। तो ये जो प्रोसेस होता है को एग्जिस्टेंस का, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करें, ये प्रोसेस कहलाता है बेटा रिसोर्स पार्टीशनिंग। ठीक है, रिसोर्स का पार्टीशन कर देना। समझ में आया सबके? स्नेहा, आशना, उज्जवल? यस सर गुड। देखो, अब रिसोर्स पार्टीशनिंग को एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने समझाया, मैक ऑर्थर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि भाई 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थी वॉल बर्ड्स की, वॉल ब्लड्स की। ठीक, चिड़ियों की देखें आप, ब्लैक गुमियन केप में, ब्लैक थोरेटेड, मार्टेल, बे ब्रेस्टेड। तो ये सारी की सारी 5 स्पीशीज हैं। तो ये एक साथ रहती थी ट्री पे, जिससे कि क्या अवॉइड हो सके? कंपटीशन अवॉइड हो सके और ये आपस में एक साथ रह सके। इन्होंने क्या काम करा, देखें आप, अगर यहाँ पे एक ट्री है, ये फॉर एग्जांपल इसको हम, एक ट्री को हम ऐसे बना दे रहे हैं, है तो ट्री है, ठीक, और यहाँ पर 10 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर ये हाइट है। ठीक, इन्होंने अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट नीचे या नीश भी बोलते हैं, निके हैबिटेट को चूज कर लिया। जैसे सबसे ऊपर कौन रहेगा? केप में, उसके बाद ब्लैक वुमेन, उसके बाद ब्लैक थोरेटेड, उसके बाद बे, उसके बाद मर्टल। तो क्या हुआ कि अपने अपने एरिया में ये खाने लगे, है ना, फॉरेजिंग करने लगे। ठीक, तो इससे क्या हुआ, ये सब लोग एक साथ रहने लगे। तो सब लोग एक साथ रहने के लिए सबसे जरूरी क्या है? रिसोर्स पार्टीशन पार्टीशनिंग। ठीक है बेटा? चलिए, पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या होता है? देखो भैया, बहुत सारे पैरासाइट जो है, मतलब किसी की बॉडी पे या बॉडी के अंदर रहना और वहां से न्यूट्रिशन एक्वायर करना, वो कहलाता है आपका पैरासिटिज्म। ठीक, इसमें अब बहुत सारे जो पैरासाइट होते हैं वो आपके होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। मतलब एक सिंगल होस्ट स्पीशीज को ही वो पैरासाइट करेंगे। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपको दिख रहा होगा पैरासाइटिक वास्प। ठीक है, अब ये किस पे है?
कैटरपिलर पे, ठीक, कसकटा, ये क्या बेटा आपकी हेड लाउस, है ना? तो ये होस्ट स्पेसिफिक है, ये यहीं मिलेंगी, ठीक। अब ये जो आपके पैरासाइट और होस्ट होते हैं, ये दे टेंड टू को इवॉल्व, ठीक। अगर होस्ट ने कोई स्पेशल मैकेनिज्म तैयार कर लिया है जिससे कि पैरासाइट ग्रो नहीं कर सके, तो पैरासाइट भी क्या करता है कि स्पेशल मैकेनिज्म डेवलप करता है कि वो ग्रो कर जाए विद इन द सेम होस्ट। तो दोनों ही इवॉल्व होते हैं। देखो, ऐसा तो हुआ नहीं कि सिर में जुएं पड़ना बंद हो गई लोगों के, अब भी होते हैं, है ना? हालांकि हमने बहुत सारे ऐसे इस्तेमाल करे हैं मेडिकेटेड चीजें जिससे कि खत्म हो जाए, पर द लाइस हैव आल्सो इवॉल्व्ड एज द ह्यूमन इवॉल्व। बात समझ में आई? लाइस भी इवॉल्व हुई है Yes, sir. और ह्यूमन भी इवॉल्व हुए हैं। तो जितने पैरासाइट हैं वो अपने होस्ट के हिसाब से इवॉल्व होते रहते हैं। जैसे जैसे होस्ट इवॉल्व होगा वैसे वैसे आपका पैरासाइट भी इवॉल्व होता रहेगा। ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक। अब किसी भी पैरासाइट की लाइफ साइकिल जो होती है ज्यादातर कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक। जैसे कि अगर बात करें ह्यूमन लिवर फ्लूक की, ठीक, ये दो होस्ट पे डिपेंड करता है, जैसे एक स्नेल और एक फिश अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक। दूसरा अगर मलेरिया पैरासाइट की बात करें तो ये दो होस्ट पे डिपेंड करता है, एक मॉस्किटो, दूसरा दूसरा क्या बेटा? एक मॉस्किटो Sir, या human. ह्यूमंस, है ना? तो एक मॉस्किटो दूसरा ह्यूमन। तो इनको बहुत कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल के साथ रहते हैं। अब देखें पैरासाइट की इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, पैरासाइट हमेशा क्या करता है, होस्ट को हार्म करता है। ये कभी मैंने पढ़ नहीं किया, ठीक है। रिड्यूस कर देगा सर्वाइवल, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ होस्ट, ठीक है। ये सब चीजें ये करेगा, ठीक। होस्ट को ये फिजिकली वीक कर देगा और मोर वनरेबल कर देगा, प्रिडेट हो जाए, खुद तो खत्म करेगा और दूसरों का भी शिकार बना देगा। तो पैरासाइट इज ऑलवेज हार्मफुल, ठीक है। सर ये बस वही तो वो यूजफुल भी तो होते हैं सर पैरासाइट कुछ कुछ। बॉडी में जाने के बाद तो यूजफुल नहीं होते। कोई एग्जाम्पल है बेटा ऐसा? नो सर। है ना, बॉडी के या तो ऊपर रहते हैं या अंदर रहते हैं, है ना। अब वो उसके बाद तो नहीं होते। पैरासाइट का एक ही काम है बेटा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है पैरासाइट हमेशा, इसीलिए इनको पैरासाइट कहते हैं, ठीक। अगर ये हार्म नहीं कर रहे होते ना तो इनका नाम ही बदल जाता। पैरासिटिज्म ही होता है कि भैया हम आपके ऊपर रहेंगे, है ना, और आप हमारे होस्ट हैं, हम आपके गेस्ट हैं, हम आपको खून चूस लेंगे। समझ में आई बात? यस सर। है ना। तो वो ये रहता है और फिर कहते रह जाते हैं कि अतिथि कब जाओगे, पर अतिथि जाते नहीं है, ठीक, बहुत मेहनत से जाते हैं। तो पैरासाइट आपके दो तरीके के होते हैं बेटा। एक होता है बेटा एक्टो पैरासाइट, दूसरा होता है बेटा एंडो पैरासाइट। देखो एक्टो कहते हैं ऊपर, ठीक। अब आप देखें कि अगर कोई पैरासाइट बॉडी के ऊपर, जैसे ह्यूमन लाइस, टिक्स ऑन डॉग, ये आपके पैरासाइट ऑन द फिश आई, कस्कटा, है ना, तो दीज आर एक्टोपैरासाइट। तो ये कहाँ रह रहे हैं, बॉडी के ऊपर रहते हैं, बॉडी के बाहर। हाँ बाहर रहते हैं, है ना। अब एंडोपैरासाइट लिव इनसाइड द बॉडी लाइक राउंडवॉर्म, टेपवॉर्म, ह्यूमन लिवर फ्लूक। तो दे लिव इनसाइड द बॉडी एंड हार्म इट, ठीक है। तो दो तरीके के यस पैरासाइट सर। है, ठीक। अब आप देखें तो ये जो है एक्टोपैरासाइट में लाइस ऑन ह्यूमंस, टिक्स ऑन डॉग, और ये कोपॉड्स, ये दिख रही है आपको, है ना। ये बहुत सारे मैरीन फिश में होता है। कसकटा प्लांट, ये तो बहुत बार सुना होगा तुमने, ठीक है, अमरबेल, ठीक है। तो क्या करता है, होस्ट प्लांट के अंदर अपने
कर देता है, वहां से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि इनके पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता, कोई लीव्स नहीं होता, तो खाना कहाँ से बनेगा? तो क्या करते हैं, ये दूसरे प्लांट को पेनिट्रेट करते हैं और उससे ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। और फीमेल मॉस्किटो इस कैन नेवर बी ए पैरासाइट बिकॉज ये हमारा ब्लड लेती है बस। क्यों? क्योंकि इसको क्या करना पड़ता है? रिप्रोडक्शन, नॉट एज फूड। ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए ही खून चूसती है, हालांकि इसको खाने के लिए नहीं चूसना होता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। सर पर वो हार्म तो करती है सर। मगर खुद वो अंदर नहीं रहती ना, आपके बॉडी के रहे। आप समझो, देखो बेटा, लाइस जो है, दिल लिव, आपके मॉस्किटो हर टाइम थोड़ा ना आपके साथ रहता है, यस सर। फर्क है ना? दे स्टे तो आइदर। ऐसे तो सर लाइस भी हमेशा कहाँ रहती है सर? मगर ये है कि लाइस रहती है तो वो वहां पर ही अपना कॉलोनी बनाती है, जब अपने बच्चे बच्चे होते हैं उसकी जुएं लीखे वीखे पड़ती हैं, तो वहीं पे ग्रोथ होती है। मगर मॉस्किटो आपका फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए आई, उसने काटा और चली गई। यस सर। देयर इज डिफरेंट बिटवीन पैरासिटिज्म और प्रेडेशन। देखो, अगर ऐसे हम बात करें तो भैंस को जो होता है शेर मार के चलाया था, 2 सेकंड में लगते हैं उसे, आधा घंटा लगता है, सॉरी 10 सेकंड मैंने बोल दिया, काफी टाइम लगता है उसको शिकार करने में। तो पैरासाइट थोड़ा ना हो गया उसका वो। पैरासाइट आर यस दोज सर। which either live on the surface of the host or inside the host body, है ना? तो दोनों ही है। यस सर। ओके। तो पैरासाइट जो है, एंडोपैरासाइट वो होंगे जो कि आपकी बॉडी के अंदर रहेंगे, जैसे कि लिवर, किडनी, लंग्स, आरबीसी यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, आपने प्लाज्मोडियम का नाम सुना होगा, याद है हमने पढ़ा था, किसमें रहता है? लिवर में, लिवर के बाद आरबीसी में जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पैरासाइट्स हैं जो कि आपके रहेंगे। सिंपल मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फीचर होते हैं, मगर इनका जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है बहुत ज्यादा, तो बहुत तेजी से ये मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक। पैरासिटिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट आपको रहेगा ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड्स। ये आपको पढ़ना जरूरी है, ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड्स। क्या होता है कि जो पैरासिटिक बर्ड होती है, ध्यान से सुनना, ये अपने अंडे देती है इन द नेस्ट ऑफ होस्ट, और होस्ट से क्या करती है कि वो इनक्यूबेट करें, ठीक। अब क्या होता है कि जब इवोल्यूशन हो रहा था, तो जो एग्स थे पैरासिटिक बर्ड के, वो इवॉल्व कर गए किससे? जिसके नेस्ट में इनको अंडे देना थे। मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे ये है आपका क्रो, है ना? और क्रो के एग्स हैं, ठीक। अब क्रो के एग्स जो थे वो ये हैं। अब कुकू को भी एग्स देना है, तो वो क्या करती है कि क्रो के नेस्ट में देती है। अब हालांकि क्रो को क्या करना चाहिए, कुकू के अंडे बाहर फेंक देने चाहिए, पर उन्होंने क्या करा, अपने अंडों को इवॉल्व कर लिया सिमिलर मॉर्फोलॉजी के जरिए, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि ये उसके एग हैं या किसी और के हैं। तो इस तरीके से ये रहते हैं। ठीक है, यस सर। तो ये ब्रूड पैरासिटिज्म कहलाता है बिटवीन कुकू एंड क्रो। कमेंसलिज्म, ठीक है। देखो, कमेंसलिज्म मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। कमेंसलिज्म में क्या होता है कि भाई एक तो बेनिफिट होगा मगर दूसरे का कोई नुकसान नहीं होगा, अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक है बेटा, उसको हम लोग कहते हैं कमेंसलिज्म। ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या हो, बेनिफिट हो, दूसरा अनअफेक्टेड हो। तो एक को पॉजिटिव साइन मिलता है, दूसरे को क्या मिलता है बेटा? जीरो। जीरो। वेरी गुड। तो एग्जाम्पल के तौर पे ऑर्किड ग्रोइंग एज एपिफाइट, जो सरफेस पे ग्रो करते हैं ऑन मैंगो ब्रांच, वहां से न्यूट्रिशन ले लेते हैं, मतलब कि ह्यूमिडिटी वगैरह लेने लगते हैं मैंगो ब्रांच के ऊपर, सरफेस के ऊपर जाने की वजह से, है ना? तो वहां आसानी से ग्रो हो जाते हैं। मगर मैंगो जो ब्रांच है उससे ऑर्किड के ग्रो होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो ये फायदा हो जाता है। ब्रैनिकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल, ये देखो आप, है ना? वेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर ब्रैनिकल्स को रहने के लिए जगह मिल गई। ठीक। दूसरा, कैटल इरगट एंड ग्रेजिंग कैटल, ये जो है ये है आपकी कैटल इरगट। ठीक है। अब
ये क्या करती है, ये वहां वहां खाना ढूंढेगी जहां जहां ये भैंसे चर रही होंगी। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। जब ये कैटल यानी कि ये जो भैंस मूव करती है, जो नीचे इंसेक्ट पड़े हैं वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। वो क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और बाहर आ जाते हैं तो ये आसानी से खा लेती है। खा लेती हालांकि हैं। इसका फायदा हो गया इरगट का, भैंसों को कोई नुकसान हुआ नहीं, नो सर। है ना। तो ये कैसा हो गया बेटा, कमेंसलिज्म, ठीक है। अब सी एनेमोन एंड क्लाउनफिश। तो जो सी एनेमोन है, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जो क्लाउनफिश है, ये क्या करता है कि ये आके रहने लगता है किसके पास, सी एनेमोन के पास। अब जिससे कि कोई खाना ले, जो प्रेडेटर्स हैं उसको खाना ले। वो कैसे प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि सी एनिमॉन्स के क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं। और आपने पढ़ा होगा इनके टेंटिकल्स में क्या होता है, जहर होता है, ठीक है। जिससे कि जो क्लाउन फिश है उसको क्या मिल जाती है, प्रोटेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो क्या हुआ, क्लाउन फिश के फायदा हो गया, मगर सी एनिमल को कोई फर्क नहीं पड़ा, ना उसका फायदा हुआ ना नुकसान। ठीक है बेटा। यस सर। तो ये जो रिलेशन है वो क्या कहलाएगा, कमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है बेटा, कि आपके दोनों ही पार्टनर क्या करते हैं, बेनिफिट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपने सुना होगा लाइकन्स, यस सर। ठीक है। लाइकन में क्या होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है बिटवीन फंगस एंड एल्गी। फंगस क्या काम करता है, सर फूड बनाता है। फंगस फूड बनाता है, और एल्गी क्या करती है फिर, सॉरी, एल्गी फूड बनाती है। फिर अभी क्वेश्चन फिर तुम्हें दे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फंगस इन अ लाइकन। भाई अगर म्यूचुअल सर रिलेशन, फंगस प्रोवाइड करेगा ना उसे चीजें, वो हाँ बनाने के न्यूट्रिएंट लिए वगैरह सब प्रोवाइड प्रोटेक्शन उसे करता प्रोवाइड है। करेगी, घर प्रोवाइड करेगा। तो ये सब चीजें प्रोवाइड करता है लाइक फंगस, जिससे कि आसानी से वो ग्रो कर सकें। तो ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों को बेनिफिट हो, ऐसा रिलेशन कहलाता है आपका म्यूचुअल रिलेशनशिप। दूसरा एग्जांपल है आपका माइकोराइजा। माइकोराइजा कहते हैं एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो फंगस का यहाँ काम क्या होता है, इट हेल्प द प्लांट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। और प्लांट क्या देता है, प्रोवाइड द फंगस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये काम क्या है, ये होता है दोनों का फायदा, फंगस को भी फायदा हुआ और प्लांट को भी फायदा हुआ। उधर लाइकन में फंगस को भी फायदा हुआ और एल्गी को भी फायदा हुआ। एल्गी। ऐसा रिलेशन कहलाता है आपका म्यूचुअलिज्म, ठीक है। अब म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्लांट एंड एनिमल थ्रू पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्जन, ठीक है। आपने सुना होगा ये नाम, भाई जब बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि पॉलिनेशन करते हैं, ठीक, जिससे कि उन्हें फायदा होता है। भाई वो जैसे कि वो क्या कहते हैं, आपको इंसेक्ट आया, बीज आए, उसने क्या करा, नेक्टर से नेक्टर लिया, उससे फायदा हो गया, वहां से पॉलन ग्रेन लिए, दूसरे प्लांट पे गया, उसने पॉलन ग्रेन वहां छोड़ दिए, तो दोनों का फायदा हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये म्यूचुअलिज्म में है, जहां पर दो ऑर्गेनिज्म का फायदा हो तो वो कहलाएगा आपका म्यूचुअलिज्म। देखो इसमें बस जल्दी जल्दी पढ़ लो कि पिग स्पीशीज जो है पॉलिनेट होगी बाय इट्स पार्टनर वेस्प स्पीशीज एंड नो अदर स्पीशीज, ठीक है। अब क्या होता है कि फीमेल जो वेस्प स्पीशीज है वो पॉलिनेट करेगा, ठीक है। और फिर उस सुटेबल एग लेइंग साइट देखेगा, जब तक उसको वो एग लेइंग साइट नहीं मिल जाती तब तक वो उसको पॉलिनेट नहीं करेगा, ठीक। उसके बाद वहां उसके लार्वा वगैरह डेवलप होने लगते हैं। तो कुल मिला के म्यूचुअलिज्म आप इतना याद रखें कि इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ द ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिटेड, ठीक है। दोनों बेनिफिट। ऑर्गेनिज्म का क्या मिलता है बेटा, बेनिफिट होते हैं, कोई एक और बेनिफिट। बेनिफिट नहीं होगा, दोनों ही ऑर्गेनिज्म आपके बेनिफिट होंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया।
Yes, sir. तो ये Yes, एग्जाम्पल वगैरह sir. देख लेना, मैं यहाँ पर लेक्चर मेरा खत्म हो जाएगा। ऑर्किड्स का है, ऑर्किड इसका एग्जाम्पल है। एक आपका इससे पहले भी था, ठीक है, फिग का एग्जाम्पल था, ठीक। और इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, वो भी आप याद रखिएगा, सेक्सुअल डिसिट ऑफ ओफायरस, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है फॉर म्यूचुअलिज्म, ठीक। Yes, sir. Yes, sir. देखो क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं समझा दे रहा हूँ। देखो क्या है कि इसमें आप देखो कि एक सेक्सुअल डिसिट कहते हैं धोखा देना, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि ये जो पेटल है इस फ्लावर की, इट रिजेंबल द फीमेल बी इन साइज, कलर एंड मार्किंग्स। तो क्या होता है, मेल बी को लगता है कि ये फीमेल बी है, तो वो क्या करता है, स्यूडो कॉपुलेट्स करता है, और जितने भी पॉलन होते हैं वो सब इस फ्लावर पे क्या करता है, वो Dust हो जाते डाल हैं. देता है। तो ठीक है, तो क्या हो जाता है, पॉलन ट्रांसफर हो जाता है और Pollination. पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये आपका म्यूचुअलिज्म का एक और एग्जांपल है। एक तो हो गया आपका ऑर्किड्स, ठीक है। ऑर्किड्स में डाइवर्सिटी तो बहुत है। फिर सर तो फिर ये जो सी वाला एग्जांपल था सर, इसमें वो बी को क्या बेनिफिट हुआ सर? उसको तो कुछ नहीं हुआ. बेनिफिट ये हुआ कि वो उसको कॉपुलेशन मिल गया, मतलब भले ही स्यूडो मिला पर कॉपुलेशन कर दिया, ये इतना ही बेनिफिट है उसका, स्यूडो बने कॉपुलेट करता है, ठीक। इसके अलावा कोई उसका बेनिफिट नहीं है। तो सर फ्लावर है ना सर. हाँ हाँ, ये उसको कोई पेटल है खास ना उसको वो. बेनिफिट नहीं मिला, बस वो थोड़ा बहुत नेक्टर ले लेता है, इसके अलावा कोई उसको बेनिफिट नहीं है, ठीक है। माइनर सा बेनिफिट है, यस सर. ठीक है, ठीक। तो ये तीन एग्जांपल आप याद है, फिग ट्रीज एंड वास्प, ऑर्किड्स एंड सेक्सुअल डिसिट ऑफ ओफायरस, ठीक है बेटा। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर यस. खत्म हो गया है, ठीक। इसके फिर हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी अननेसेसरी स्टार्ट करने का फायदा नहीं है, ठीक। और आपको कोई डाउट हो, कहीं कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ लेना मुझसे। यस सर.